हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज से हम एक नया अध्याय बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकाएं शुरू कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि अंक गणित से हमारी संख्या संबंधी समस्याओं को हल करने में बहुत मदद मिलती है, परंतु जब अंक गणित में बहुत कठिन समस्याओं का हल संख्याओं से नहीं हो पाता है तो उसके लिए x, y, z या ABC की सहायता लेते हैं। गणित की इसी शाखा को बीज गणित कहते हैं। जैसे आपको याद है ना, हमने वो एक रैखिक समीकरण करके किया था। उसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण थे, दो चर वाले थे, जिसमें हम कोई चीज़ अगर नहीं जानते तो हम उसके लिए x रख लेते हैं। तो इसी को ही हम बीज गणित कहते हैं, याद रखिएगा। आओ समझें। इन त्रिभुजों को देखिए व अगला प्रतिरूप बनाइए। देखिए यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो एक है, फिर दो त्रिभुज हैं, फिर तीन त्रिभुज, फिर चार त्रिभुज और यहाँ पांच त्रिभुज। तो अगले कितने होंगे आप बताइए, कितने त्रिभुज बनेंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच और छह बनेंगे। और अगले में कितने बनेंगे? सात बनेंगे। एक, दो, तीन, चार, थोड़े से गलत बन रहे हैं, आप बिल्कुल सही बनाइएगा। पाँच, छः और सात। अरे ये तो बहुत आसान है। इन त्रिभुजों को देखकर बताइए कि इसके 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। आओ प्रयास करते हैं। यानी जब 100वां प्रतिरूप बनेगा तो उसमें कितने रेखाखंड होंगे, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक त्रिभुज को बनाने के लिए तीन रेखाखंडों की आवश्यकता होती है ना भाई। तीन रेखाखंड जब बनेंगे तभी तो त्रिभुज बनेगा। दो त्रिभुज को बनाने के लिए फिर कितने रेखाखंड चाहिए? 6 रेखाखंड चाहिए। तीन त्रिभुज बनाने के लिए 9 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। तो अब इसी प्रतिरूप से हम कोई नियम भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, आवश्यक रेखाखंडों की संख्या यानी जितने भी त्रिभुजों की संख्या है, अगर हम उसको 3 से गुना कर दें तो अपने आप हमें रेखाखंडों की संख्या पता चल जाएगी। या हम ये कह दें कि आवश्यक रेखाखंडों की संख्या है 3t। अब t क्या होता है? देखिए, त्रिभुज के स्थान पर हम अंग्रेजी का अक्षर t लिख देते हैं, यानी ट्राइंगल। 3 मल्टीप्लाई बाय ट्राइंगल। देखिए, मैंने पहले भी समझाया था, 3t का मतलब होता है 3 गुना t, यानी जितने ट्राइंगल होंगे उसको जब हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे, ऊपर लिखा भी हुआ है, 3 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रेखाखंडों की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर लिखा भी है, देखिए कि हम t के स्थान पर अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। अब t के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते जाओ और आवश्यक रेखाखंडों की संख्या आती जाएगी। जैसे 3t में t एक चर है और चर का मान स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। चर राशि का मतलब होता है बदलने वाली राशि, यानी बदलने वाला नंबर। इसका मान 1, 2, 3, 4 संख्या कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखिए, ध्यान से देखिए, 3t है तो t के स्थान पर अगर मैं 5 रख दूं तो कितने रेखाखंड हो जाएंगे? 5 त्रिभुज में कितने रेखाखंड होंगे? 15। अगर मैं 20 रख दूं, 20 त्रिभुजों में कितने रेखाखंड होंगे? आप जल्दी से बता दोगे। 20 या 60 रेखाखंड। तो इस तरह से हम इसको आराम से कर सकते हैं। अब एक बहुत मजेदार एक्टिविटी। राशिद ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा है। वह आनंद पर्वत से करोल बाग तक का सफर करता है। इस दौरान वह बहुत सी वस्तुएं और स्थितियों को देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी बहुत सारी चीजों या स्थिति को वो देखता है। क्या क्या देखता है? देखिए, जैसे मुसाफिरों की संख्या, जैसे वो जा रहा है, चाहे जिस भी चीज़ से जा रहा है, ई रिक्शा में जा रहा है तो मुसाफिरों की संख्या देख रहा है। दूसरा, यात्रा की दूरी भी देख रहा है। फिर यात्रा का किराया, रिक्शा की रफ्तार, यानी ई रिक्शा की रफ्तार कैसे बदल रही है,
रिक्शा के पहियों की संख्या भी देख रहा है, रिक्शा के ड्राइवर की संख्या भी देख रहा है और सीटों की संख्या भी वो देख रहा है। तो अब देखिए कि उपरोक्त सफर से जुड़ी तरह तरह की राशियां प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ राशियां तो स्थायी हैं, यानी बदलती नहीं हैं। कुछ नंबर जो अभी हमने ऊपर समझ रहे हैं ना, वो बदलते नहीं हैं, अर्थात बदल नहीं रही हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो बार बार बदल रही हैं। आओ जाने कि सफर के दौरान किन किन स्थितियों में राशियां बदल रही हैं। हाँ या नहीं में सिर्फ आपको उत्तर देना है। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना कि जिन राशियों के मान बदल रहे हैं वे चर कहलाते हैं, और जिन राशियों के मान नहीं बदल रहे हैं वो अचर कहलाते हैं। अचर, जिनके नहीं बदलते, जिनके मान नहीं बदलते, जो स्थायी रहते हैं वो अचर, और जो बदलते रहते हैं उन्हें चर कहते हैं। अब आप बताओ, क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है ई रिक्शा में? जी हाँ, बिल्कुल बदल रही है। शायद 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बीच में जो उतर रहा है फिर भी संख्या बदल रही है। क्या यात्रा की कुल दूरी बदल रही है? नहीं भाई, दूरी तो उतनी ही रहेगी। 2 स्थान के बीच की दूरी हमेशा उतनी ही रहेगी जितनी वो है, वो तो कम बढ़ती नहीं हो सकती। मैंने लिख दिया नहीं। फिर क्या रिक्शा की रफ्तार बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। कभी वो थोड़ी सी तेज चल रही है, कभी वो थोड़ी हल्की भी चल रही है, तो मैंने लिख दिया हाँ। फिर क्या पहियों की संख्या बदल रही है? पहियों की संख्या बदलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहिए जितने हैं उतने ही तो रहेंगे। क्या कम बढ़ती हो जाएंगे? आप बताओ। नहीं। फिर क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है? नहीं, वो भी नहीं बदल रही। ड्राइवर जितने हैं उतने ही रहेगा। एक है तो एक ही तो रहेगा, 2 ड्राइवर थोड़ी बन जाएंगे। आप बताओ, बन सकते हैं? नहीं। क्या सीटों की संख्या बदल रही है? नहीं, सीट जितनी है उतनी ही रहेंगी। तो इसका उत्तर भी आएगा नहीं। है ना बहुत आसान। और अब 7वां प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान है। दिए गए बॉक्स में चर संख्याओं पर तो गोला लगाओ और अचर संख्या पर बॉक्स बनाओ। यानी अभी मैंने आपको बताया चर संख्या जिनके मान बदलते हैं और अचर वो होती हैं जिनके मान नहीं बदलते हैं। तो सबसे पहले हम चर संख्याओं पर गोला लगाएंगे, या पहले हम अचर पे लगा लेते हैं, अचर पे बॉक्स बना लेते हैं। अचर का मतलब होता है जो नहीं बदलते। अब 5 है, 5 हमेशा 5 ही तो रहता है। क्या वो बदलता है, 4 बन जाता है? नहीं। तो ये हो गया अचर। 18 भी अचर है क्योंकि ये नहीं बदलता। फिर इसके बाद 7 भी अचर है, ये नहीं बदलता। और 28 भी तो अचर ही है। क्या वो 28 का 30 बन जाता है? नहीं। इसका मतलब जो बदल रहे हैं वो है z। z का मतलब कुछ भी हो सकता है, x का मतलब भी 1 2 3 4 5 6 7 100 200 1000 कुछ भी हो सकता है, y भी होता है, t भी होता है और m भी चर संख्या होता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते तो जरूर ही रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखें और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो इसका टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।